हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश चैनल पर। फ्रेंड, आज मेरे पास रेडमी का नोट 8 फ़ोन आया है। इस फ़ोन में डीसी मशीन से मैंने चेक किया तो स्टक रीडिंग मिल रहा था। तो इसका मैंने सीपीयू और ईएमएमसी रिवॉल्व करके लगा दिया, बट सेट अभी भी सेम कंडीशन में है। ये देखो, ईएमएमसी सीपीयू को दोनों को मैंने लगा दिया है। अगर हम चेक करें, अभी यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, तो इसका जो रीडिंग है वो भी अभी तक स्टक है। और जो स्टक वाली जो रीडिंग है वो हमारी ईएमएमसी वाली मिल रही है। ईएमएमसी में एक तो स्टक रीडिंग रैम का मिलता है, क्योंकि 100+ से ऊपर की जो रीडिंग आता है वो रैम का प्रॉब्लम होता है। अगर जो 100 से नीचे की रीडिंग आता है 60-70 के आसपास, तो वो हमारा ईएमएमसी का होता है। तो एक बार मैं डीसी मशीन में दिखाना चाहूँगा। अभी ये देखो 0-0 दिखा रहा है और मैं पावर बटन दबाऊँगा। एक मिनट फोकस कर लूँ, ठीक है। अभी मैं पावर बटन दबाऊंगा तो ये देखो स्टक हो गया। ये देखो 60 पर 68, 60, 76, यानी कि ये स्टक ही है। थोड़ा सा फ्रक्चुरेट कभी कभार हो रहा है, वरना स्टक की रेटिंग है। ये देखो 76 पर स्टक हो गया ये फ़ोन। तो इस कंडीशन में हमने सीपीयू तो रिवॉल्व कर दिया, इसका ईएमएमसी भी रिवॉल्व कर दिया। अब हमारा काम रहता है ईएमएमसी का हेल्थ चेक करना, और इसमें 99% ईएमएमसी का हेल्थ ख़राब हो सकता है, क्योंकि ये फ़ोन पुराना है। पुराने फ़ोन ज़्यादातर पुराने हो जाते हैं, 4-5 साल पुराने फ़ोन हो जाते हैं, तो उसका ईएमएमसी का जो हेल्थ है वो ख़राब हो जाता है। अब ये तो कोई हेल्थ रिपेयर की बात करें तो इसमें लगा हुआ है सैमसंग का ईएमएमसी। तो इसका जो हेल्थ रिपेयर करने के 2 तरीके हैं, एक विदाउट डाटा लॉस के इसकी हेल्थ रिपेयर करना, और एक आरपीएम भी क्लीन करना। तो ये 2 तरीके से हो जाता है। बट आरपीएम भी क्लीन करने के बाद हमारे जो सीपीयू है वो ईएमएमसी को डिटेक्ट नहीं करता, वो दूसरा समझता है। उस कंडीशन में हमारी ईएमएमसी चेंज फाइल चाहिए, बहुत सारी काम है वो बढ़ जाते हैं, प्रोसेस है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम ईएमएमसी की हेल्थ चेक करेंगे, उसके बाद छोटा मोटा काम करेंगे। अगर इस कंडीशन में ये फ़ोन ऑन हो जाता है तो ठीक है, वरना इसमें अलग काम करना पड़ेगा विदाउट डाटा लॉस के ईएमएमसी का हेल्थ रिपेयर करना। तो कस्टमर उस चीज़ का पैसा देगा या नहीं देगा, तो उसके लिए देखना पड़ेगा। तो अभी मैं लेके चलता हूँ लैपटॉप की तरफ और देखते हैं इसका जो ईएमएमसी का हेल्थ है वो क्या है। अभी यूफाई का ईएमएमसी टूल ओपन किया है और मैंने अभी अडेप्टर में एक रेडमी नोट 8 का ईएमएमसी लगाया है। फ़ोन स्टक रीडिंग था, सीपीयू ईएमएमसी रिवॉल्व किया, बट तब भी सेम प्रॉब्लम। मैंने जैसे ईएमएमसी लगा के आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पर मेरे लिए क्या नज़र आता है, और कस्टमर के लिए डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस फ़ोन का। तो यहाँ पर ये देखो डाटा हमारा जो नोट 8 का है वो इसमें है, रेडमी नोट 8 दिखा रहा है। और यहाँ पर ये देखो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0, ये देखो 0-0 आ रहा है। तो इस कंडीशन में अगर जो लोग न्यू हैं, पुराने लोगों के लिए तो पता होगा, बट जो लोग न्यू हैं उस टाइम क्या करते हैं कि इसका सिक्योरिटी और डम्फार रीड करके प्रोग्रामिंग कर देते हैं। बट आपके लिए कुछ भी नहीं करना है। अगर कस्टमर का डाटा इम्पोर्टेंट है और डाटा चाहिए, तो पहले यहाँ पर मैं एक बार ईएमएमसी का हेल्थ चेक और कर लेता हूँ। इस कंडीशन में हेल्थ तो ख़राब बहुत ना के समान ही होता है, बट जो हेल्थ है वो ख़राब होने जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ये देखो एसएलसी 50% से 60% है और एमएलसी 30% से यहाँ पर 40% है। एक बार मैं फोकस करता हूँ, ये देखो है। तो उस कंडीशन में भी लोग है ना इसकी आरपीएम भी क्लीन कर देते हैं या फिर इसकी हेल्थ रिपेयर करते हैं। तो कस्टमर का डाटा इम्पोर्टेंट है और आप हेल्थ रिपेयर कर देते हैं या फिर आरपीएम भी क्लीन कर देते हैं, तो सेट ऑन नहीं होगा। तो इस चीज़ पर अभी मत जाओ। अगर कस्टमर के लिए डाटा चाहिए तो यहाँ पर आपको मैं एक बार फिर से आइडेंटिफाई करता हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो, तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर 0-0 ये दिखा रहा है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर आपको टिक करना है एक बार। और यहाँ पर ये देख लो कि सेट कॉलकॉम 12 है या फिर मीडियाटेक वाला। तो ये फ़ोन है कॉलकॉम 12, तो कॉलकॉम पर यहाँ पर क्लिक करना है। बस इतना ही करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है ईएमएमसी, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा, ये देखो पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ठीक हो गया, यानी कि रिपेयर हो गया।
और डाटा जो कि त्यों रह गया। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, टूल को क्लोज कर लेना और एमएमसी को निकाल लेना है। और एमएमसी निकालने के बाद आपको यहाँ पर लगा देना है। देखो वीडियो अनकट है और आपके सामने ये फ़ोन मुझे लगता है कि ऑन होगा। अभी आपके सामने लाइव ही करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम आईसी को विदाउट रिवॉल्व करके लगाएंगे, थोड़ा सा फ्लैप पेस्ट डालेंगे। ये देखो पतला सा ट्वीजर होना चाहिए आपके पास और यहाँ पर पकड़ के रखना है। अब मेरे लिए थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है माइक्रोस्कोप की, कि माइक्रोस्कोप से थोड़ा सा अच्छा पकड़ में आ जाता है। चलो मैं कोशिश करता हूँ अच्छी विदाउट माइक्रोस्कोप के बाद बन जाए तो ठीक है। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं विदाउट माइक्रोस्कोप के एमएमसी को लगाने की। शायद लग जाए तो अच्छी बात है, वरना क्या होगा। देखो जिसका डर था वही हो गया, एमएमसी आउट लग गया। तो देखते हैं अगर पहुंच जाता है सही जगह पर तो ठीक है, नहीं तो रिवॉल्व करना ही पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से लगाना पड़ेगा। ये आउट हो गया एमएमसी, अपनी जगह पर आ तो गया है, बस बॉल है ना वो शॉर्ट ना हो। मैंने हिला दिया। सीपीयू ऑलरेडी मैंने रिवॉल्व करके लगा रखा था, तो अगर सीपीयू पे हीट गया होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी थोड़ा ठंडा होने देते हैं। और हमारा फ़ोन कहाँ है? रेडमी नोट 8 ये फ़ोन है, सैमसंग का एमएमसी लगा हुआ था इसमें। तो ये ऑन हो जाएगा, अगर एमएमसी सही लगा होगा तो हो जाएगा, नहीं तो हमारे लिए एमएमसी दोबारा से लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने अंदाजे से लगाया है विदाउट माइक्रोस्कोप के। चलो हल्का फुल्का ठंडा हुआ, चेक करते हैं। चार्जर लगाते हैं, शायद ऑन होना चाहिए, मगर ऑन भी नहीं होता है। तो तरीका सेम है, मैंने तरीका आपको बता ही दिया। ये शायद चार्जिंग नहीं ले रहा है। एक बार मैं डीसी मशीन से ऑन करूँगा, डीसी मशीन से देखते हैं क्या आता है, ऑन होता है या नहीं होता है। नहीं, एमएमसी को दोबारा से रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा, सही नहीं लगा। मैंने तो ये सोचा था कि वीडियो कट करना ना पड़े, इसलिए मैंने कर लिया। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, एमएमसी को दोबारा से लगा देते हैं हम, नहीं तो इसका डाटा बचने में दिक्कत होगी। नहीं ऑन हो रहा है। ठीक है, चेक करते हैं अभी। फ्रेंड मैंने फिर से जो एमएमसी को रिवॉल्व करके लगाया, पहले थोड़ा सा ऐसे अंदाजे से लगा रहे थे तो थोड़ा सा इधर को हो गया था, पकड़ा नहीं गया था। तो माइक्रोस्कोप से मैंने देख के अच्छे से रिवॉल्व करके लगाया। अब टेस्ट करने की बारी है, थोड़ा सा गर्म है बट इतना भी गर्म नहीं है। तो अब चेक करते हैं हमारा फ़ोन ऑन होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो भाई ये एक छोटा सा प्रैक्टिकल है, अगर एमएमसी का हेल्थ ख़राब है तो। बाकी एक प्रोसेस और भी है, अगर ऑन नहीं होता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम होता है तो उस प्रोसेस से भी हम इस फ़ोन को रिपेयर करके दिखाएंगे और डाटा बचाएंगे। उसमें प्रोसेस बहुत बड़ा है और कस्टमर पैसे देगा या नहीं देगा वो बात करना पड़ेगा। पहले हमने ये प्रोसेस से किया है, उस प्रोसेस में देख लेते हैं हमारा फ़ोन ऑन होता है या नहीं होता है। अभी फ़ोन हमारा ऑन नहीं हुआ, हाँ हो गया, ये देखो अभी ये देखो ऑन हो गया। अभी देखना ये है कि फ़ोन पूरा ऑन होगा या नहीं होगा। अगर हेल्थ ख़राब है तो पूरा ऑन ना भी हो सकता है और ऑन हो भी सकता है, होने को कभी कभी टाइम भी लग सकता है, काफ़ी समय भी लग सकता है। तो अगर कस्टमर के लिए एक डाटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि डाटा चाहिए और उसका एमएमसी का हेल्थ ख़राब है, बैड हेल्थ, तो आज के टाइम पर उसका डाटा आप बचा सकती हो, रिपेयर कर सकती हो।
बहुत सारे ऐसे ट्रिक आ चुके मार्केट में जो कि लोगों के लिए नहीं पता है। तो वो सारे ट्रिक आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। बाकी अगर ये रिपेयर नहीं होता है और कस्टमर रुपए देता है ठीक ठाक, तो हम इसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इसका हेल्थ रिपेयर करना पड़ेगा, विदाउट डाटा लॉस के हेल्थ रिपेयर करना पड़ेगा। अभी ये फ़ोन पूरा ऑन नहीं होता है, तो पहली बार तो ये ऑन हो जाना चाहिए, और ना भी हो सकता है। मैंने दिखाया था कि इसका जो हेल्थ है वो ख़राब था, इसका जो MLC SLC था वो मिसमैच था, तो इसका हेल्थ रिपेयर करना पड़ सकता है। और ये देखो फर्स्ट लोगो पर रुका हुआ है। फर्स्ट लोगो वाले फ़ोन में ज़्यादातर आपको भी पता होगा और मेरे लिए भी पता है, फर्स्ट लोगो वाले फ़ोन में ज़्यादातर MMC का हेल्थ ख़राब निकलता है। उस पर आप सॉफ्टवेयर भी करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो वही कंडीशन मेरे लिए इस फ़ोन में भी लग रहा है कि ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इस फ़ोन में अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये फ़ोन पूरा ऑन ही होगा, इसका हेल्थ ही रिपेयर करना पड़ेगा। अब हेल्थ रिपेयर करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसका पूरा बैकअप लेना पड़ेगा, क्योंकि डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर थोड़ी बहुत देर देख लेते 10-5 मिनट में ऑन होता है तो अच्छी बात है, वरना नहीं होगा। अगर होगा तो स्लो ऑन होगा, तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। अगर ऑन होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका फुल ट्यूटोरियल वीडियो लेके आएंगे, अगर कस्टमर ठीक ठाक पैसे देता है। तो अभी इसी काम के तो हम 1200 कस्टमर से लेते ही लेते हैं, बट विदाउट डाटा लॉस के हेल्थ रिपेयर करके सेट को ऑन करना, उसमें कस्टमर से पैसे ज़्यादा लेना है। कम से कम मिनिमम मैं आपको बता देता हूँ, आप भी अपने कस्टमर को बता पाएँ, तो उसके लिए कम से कम 3000 से 5000 रुपये कम से कम चार्ज रखना, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, पूरा बैकअप लेना पड़ेगा, बहुत सारी काम करने पड़ते हैं, 2-3 दिन भी लग जाते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। अगर कस्टमर का डाटा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको लग रहा है कि मेरे लिए सेट ऑन करके ही देना है, तो स्वैपिंग मेथड से भी करना पड़ सकता है, इसका मदरबोर्ड ख़राब हो या फिर और भी कारण हो। बाकी अभी ये फर्स्ट लोगों पर रुक गया है। इस कंडीशन से हमने रिपेयर किया था, इस तरीके से हमने रिपेयर किया था, उस कंडीशन में हमारा फ़ोन ऑन भी होता है, हैंग लोगो भी जाता है, एरर भी आता है, कभी का पूरा भी ऑन होता है। पूरा ऑन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, और एरर मारना या फिर हाफ ऑन होना वो बहुत कम चांस होते हैं, जैसे कि इसमें है। पर ज़्यादातर पूरा ऑन ही हो जाता है, बहुत सारे फ़ोन मैंने करे हैं। ठीक है।